ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तारीख है 10/12/2023। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। आज इतवार है ना, तो अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 23/2/1997 मधुबन। क्या बैठे हो? बाप दादा के सम्मुख। तो आज की मुरली का सार है, साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन बनो। साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहो। ओम शांति। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही है। हर एक के दिल से मेरा बाबा यह गीत बाप दादा सुन रहे हैं। कौन सा गीत सुन रहे हैं? यह मेरा बाबा। बाप दादा भी रेस्पॉन्ड में कहते, ओ मेरे अति प्रिय अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडले भी है। क्यों? कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो। कितनी महिमा है कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो। तो लाडले हुए ना, तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं। खुशी में रहते हो है तो बाप दादा सदा चाहते हैं सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है? बाबा पूछ रहे, सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है? कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम और कभी बहुत कम। बाप ने पहले भी सुनाया कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है, जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दे। आपको देखते हुए ही खुश हो जाए, इसलिए खुशनुमा चेहरा सदा खुशनुमा मूर्त सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई देती है। मन की खुशी सूरज से, चेहरे से स्पष्ट दिखाई देती है। कितना भी कोई भटकता हुआ, परेशान, दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वह है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची खुशी। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवे और वाह वाह लेकर जाए। वह कमाल है परमात्मा आत्माओं की। तो यह सेवा करो। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप है ही खुश नसीब। कौन हो आप? खुश नसीब। खुश नसीब है या नहीं? अधूरे तो नहीं। बाबा पूछ रहे खुश नसीब है या नहीं? अधूरे तो नहीं, है ही खुश नसीब। आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्मा ही नहीं। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। करा सकते हो या कराते भी हो? ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वह थोड़ा सा क्या होता है अच्छी तरह से जानते हैं, तभी हंसते हैं। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता। मेरे बच्चे और उदास। क्या कहता बाबा? मेरे बच्चे और उदास। हो सकता है क्या? नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास। उदास मतलब माया के दास।
लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी। दूर से लगता है जिंदा लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। क्या कहते हैं? बहुरूपी बन माया को परख लो। परख नहीं सकते हो ना, तो क्या खेल करते हो? युद्ध करने शुरू कर देते हो। जो परखते नहीं वो क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। हाय माया आ गई, और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। आपकी कमजोरी माया के भिन्न भिन्न रूप बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या? खुराक और खजाना। और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है, स्टॉक कभी खत्म हो जाता है। बाबा पूछ रहे हैं स्टॉक है या खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना अखुट है। अखुट है ना। और जितना खर्चा उतना बढ़े। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए। क्या लक्ष्य रखना है? कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन के स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। तो यह सहज पुरुषार्थ है ना, या खुशी खिसक जाती है? सहज है या कभी कभी मुश्किल है? दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेंगी? खेल। और अपनी खेल देखने के साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, चाहे आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। जब अपनी सीट से नीचे आते हैं तभी खुशी कम हो जाती है। बाप दादा ने पहले भी दो शब्द सुनाए हैं। कौन से सुनाए हैं? साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते भी हो बाप दादा साथ है, कहते भी है बाप दादा साथ है। बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता। और कहते रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा का साथ है। साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, किनारे कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते। ऐसे साथ है यह मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है? कोई नहीं कहता। सब कहते हैं मेरे साथ हैं। क्या कहते हैं बाबा? मेरे साथ है। यह भी नहीं कहते कि तेरे साथ है। हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी है। मन से कहते हो, मुख से? मन से कहते हो। बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते नहीं है कि साथ में कौन है।
तो बाप भी क्या करते, बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं। ऐसे तो नहीं करो ना, जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता, बाप यही सुबास रखते हैं और है भी। एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी। क्या है एक एक बच्चा? स्वराज्य अधिकारी। सो विश्व अधिकारी। जो स्वराज्य, जो अपने पर राज करेगा कर्मेंद्र पे, वो ही विश्व का राज्य करेगा, विश्व पर राज्य करेगा, विश्व अधिकारी। आप लोग प्रजा है क्या? प्रजा तो नहीं बनना है ना, राजे महाराजे विश्व राजे हो ना। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। राजा बनने वाले हो, प्रजा बनाने वाले हो। तो राजा कहाँ बैठता है? कहाँ बैठता है राजा? तख्त पर बैठता है ना। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होते हैं तो तख्त पर बैठता है ना। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया तो थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। क्या रहना? साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। तख्त से नीचे नहीं आना है। यह तख्त कभी नहीं छोड़ना है। कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो तो अच्छा लगेगा? कहेंगे यह तो राजा नहीं है। तो आप सदा तख्त नशीन है ना। वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते, कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन उतरना नहीं पड़ता है। सोते भी तख्त नशीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते तख्त नशीन। तख्त पर बैठना आता है कि कठिन लगता है? तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता है? खिसक जाते हो। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि हम साक्षी है, करावन हार बाबा है, अपने आप कर लेगा, करा देगा। परेशानी समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। कोई को भी दबा तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है। आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पर भले करना, दूसरों पर नहीं करना। क्या कहते हैं बाबा? अपने पर भले करना, दूसरों पर नहीं करना। तो आश्चर्य लगता है कि ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अब से ही डालेंगे तब विश्व के तख्त पर ही बैठेंगे। यहाँ सदा काल तख्त नशीन नहीं होंगे तो वहाँ भी सदा अर्थात जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। जो यहाँ करेंगे तो ही वहाँ मिलेगा, वो ही वहाँ कर पाएंगे। अपना स्वराज्य अधिकारी यहाँ बनेंगे तो विश्व अधिकारी बनेंगे। संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह नहीं सोचना विनाश होना है अचानक, विनाश होना है अचानक। पूछ कर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो, सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही बने ना। संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संबंध संपर्क हुआ, बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे? बाबा पूछ रहे क्या सोचा था? तो ये सब कुछ कब होना है? अचानक। आपको पहले माया ओरियल बेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी
अलबेला बनाएगी किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में। यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है, ये अलबेलापन है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले ही सुना देते हैं। अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। चारों ही सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। जैसे स्कूल में भी पेपर के समय कोई टीचर नहीं बताता, पहले कहता जितना पढ़ना है, जो पूछना है वो पूछ लो। डबल विदेशी बच्चों को देख बाप को भी डबल खुशी होती है। क्यों होती है? क्यों होती है डबल विदेशियों को देख? क्योंकि उनको डबल पुरुषार्थ करना पड़ता है, डबल मेहनत करनी पड़ती है।